हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। फिर से नया टॉपिक लेकर आया हूँ गाइस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। गाइस पूरा वीडियो देखना। मेरा फेस इस वीडियो में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। मेरी गारंटी है, मेरा वादा है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझाऊंगा। इस वीडियो को यदि आप एंड तक देखते हो, ये मेरी गारंटी है, आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से नोट्स मांगने की ज़रूरत नहीं है। एक एक पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें मैं क्लियर करूँगा, ये सारी चीज़ें समझाऊँगा। एक बार मेरा चैनल जाके देखो, अंदर बहुत सारी चीज़ें आपके लिए डली हुई है। देखो गाइस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है, जिसे परिवहन तंत्र कहते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज़ अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ बॉडी विच मेड अप हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। बोलना है जो इस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को परिवहन तंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि यह हृदय एक रक्त एवं रक्त वाहिकाओं से मिलकर बनता है। देखो गाइस, ये रहा हमारा हार्ट। इसमें क्या है, कैपिलरी है, आर्टरी है, वेन है। रक्त वाहिकाओं से, रक्त वाहिका है, रक्त वाहिकाओं का मतलब होता है गाइस, जिसमें कैपिलरी, आर्टरी, वेन होती है जो कि परिसंचरण करवाती है। इसमें ब्लड जो होता है ना गाइस, कंटिन्यूसली ट्रेवल करता है, ठीक है, पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है, इसीलिए इसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम या परिवहन तंत्र भी कहा जाता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, डेफिनेशन है छोटी सी, फिर आगे बढ़ता हूँ। अब आगे बढ़ता हूँ गाइस, यहाँ से मैं आपको, अब देखो सबसे पहले हमको मानव हृदय के बारे में यानी कि हार्ट के बारे में ही समझना पड़ेगा, क्योंकि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है गाइस, पूरी चीज़ें हार्ट की दी हुई है। हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट क्या है गाइस, एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन एक स्पंजी, इसे स्पंज दबाया होगा ऐसा ऑर्गन है, विच इज सिचुएटेड मीडियास्टीनम। देखो मीडियास्टीनम क्या होता है बताता हूँ। मानव हृदय पेशियों का बना हुआ अंग है, यह मीडियास्टीनम में पाया जाता है। मीडियास्टीनम किसे कहते हैं, जरा एक लाइन पढ़ो। मीडियास्टीनम इज अ प्लेस बिटवीन स्टर्नम, वर्टिब्रा एंड बिटवीन लंग्स। जो मीडियास्टीनम है, यह स्टर्नम एवं वर्टिब्रा और फेफड़ों के बीच की एक जगह होती है। देखो गाइस, ये देखो डायग्राम, ये रहा मेरा हार्ट। ये हार्ट स्टर्नम के बीच में, यहाँ पे सिंपल जो ना रिब बोन के बीच में जो कनेक्ट होता है वो स्टर्नम होता है। इधर भी स्टर्नम के बीच में, दोनों फेफड़ों के बीच में वर्टिब्रा, पीछे वर्टिब्रा होता है, उसके आगे बीच में, यानी कि मीडिया स्टर्नम बोलेंगे। मीडिया स्टेनम क्यों बोल रहे गाइस, क्योंकि ये सिंपल बोलना है कि हृदय की लोकेशन बताई गई है इसमें। हृदय कहाँ पाया जाता है, याद रखना, मीडिया स्टेनम। अगर कोई पूछे कि मीडिया स्टेनम क्या होता है, मीडिया स्टेनम का सिंपल मतलब होता है कि दोनों फेफड़ों के बीच में, दोनों लंग्स के बीच में, स्टर्नम के बीच में और पीछे वर्टिब्रा के भी बीच में, मतलब बिल्कुल सेंटर में होता है मीडिया स्टर्नम। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ गाइस। जल्दी जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, अब हार्ट समझ में आया। थोड़ा सा मैंने आपको केवल ये बताया कि जो हार्ट होता है मस्कुलर ऑर्गन है, मीडिया स्टर्नम में स्थित होता है। नेक्स्ट पेज पे बढ़ता हूँ। अब देखो वेट ऑफ हार्ट, हृदय का कितना वजन होता है गाइस। मेल के अंदर, पुरुषों के अंदर 300 ग्राम होता है, फीमेल महिलाओं के अंदर 250 ग्राम होता है। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं कि मेल के अंदर हृदय का वजन कितना है, 300 ग्राम, महिलाओं के अंदर 250 ग्राम। साइज ऑफ हार्ट, हृदय का आकार, कितना आकार होता है। जो लंबाई होती है गाइस 12 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर होती है, मोटाई 3 सेंटीमीटर होती है। तो ये कुछ डायमेंशन है, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। लेंथ 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, मोटाई 3 सेंटीमीटर। इसका भी जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये भी बहुत बार आपको पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। क्लियर हुआ गाइस कि हृदय का वजन कितना है। हृदय का मेल के अंदर 300 ग्राम, महिलाओं के अंदर 250 ग्राम, लंबाई इसकी 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई लगभग 6 सेंटीमीटर, मोटाई लगभग 3 सेंटीमीटर। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ रहा हूँ मैं।
अब डिस्कस करते गाइस शेप ऑफ हार्ट, हृदय का आकार। हृदय के कैसे आकार होता है? हार्ट इज अ कोन शेप्ड ऑर्गन। हार्ट मुट्ठी, जैसे हमारे हाथ की मुट्ठी होती है, मुट्ठी बांधो, ऐसे मुट्ठी के आकार के समान होता है। हृदय इज अ हार्ट इज अ कोन शेप्ड ऑर्गन। कोन मतलब ऐसे मुट्ठी के समान संरचना होती है। डेवलपमेंट, ये गाइज ये लाइन समझ लो, एक एक्सटर्नल मैंने आप लोगों के लिए लिखी है इसको। डेवलपमेंट ऑफ हार्ट स्टार्ट फ्रॉम 4 वीक ऑफ फीटस एंड इट कंप्लीट 8 वीक। हृदय की बनावट जब बच्चा माँ के पेट में होता है, जब बच्चा 4 हफ्ते का बनता है तब बच्चे में चालू हो जाती है और 8 हफ्ते आते आते पूर्ण रूप से हृदय बच्चे का विकसित हो जाता है। सबसे पहले बच्चों के अंदर हृदय कब बनना चालू होता है? हृदय ही बनता है, सबसे पहले हार्ट बनता है, फिर उसकी बॉडी के दूसरे पार्ट बनने लगते। तो जब बच्चा माँ के पेट में 4 हफ्ते का रहता है ना, तब उसमें बनना चालू हो जाता है। जब बच्चा जैसे 4 हफ्ते का हुआ, धड़कन आ जाती है 4 हफ्ते में। 4 हफ्ते के बाद जैसे बच्चा 8 हफ्ते का बनेगा, आते आते पूर्ण रूप से जो हृदय है बच्चों का विकसित हो जाता है। ये आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो नीचे। ये रहा 23 दिन यानी कि 4 हफ्ते का बच्चा के हृदय। ये रहा 24 दिन के हृदय और उसके बाद जो होता है 35 दिन का। जब बच्चा 35 दिन का होता है, 35 डेज का, तब इस तरह का हृदय उसमें बन जाता है। ये भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये पूछा जाता है एग्जामों में। क्लियर है गाइस? हृदय जो हमारा कोन शेप का ऑर्गन है, मुट्ठी के समान संरचना होती है। जो बनता है हृदय 4 हफ्ते में बनना चालू होता है बच्चे में और 8 हफ्ते आते आते पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। नेक्स्ट पेज पे बढ़ता हूँ। पार्ट ऑफ हार्ट यानी कि हृदय 2 भागों में बटा है। गाइस चेंबर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हृदय के कक्षों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ कितने भागों में बटा है। गाइस 2 भागों में। कौन कौन से? आप समझना, एपेक्स ऑफ हार्ट, एपेक्स वाला भाग यह हृदय का ऊपरी भाग होता है, और दूसरा है गाइस बेस ऑफ हार्ट, यह है हृदय का नीचे वाला भाग होता है। डायग्राम देखो, ये रहा आपका हृदय हार्ट, जो ऊपर वाला भाग है इसको जो बेस वाला हार्ट है इसको नीचे वाला हार्ट, वो एपेक्स सॉरी, इसमें मैंने एक थोड़ी सी मिस्टेक की है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ गाइस। मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है, मैंने लिखा है एपेक्स ऑफ हार्ट, ये हृदय का ऊपरी भाग होता है। ये गलत लिखा है गाइस मैंने, इसको प्लीज़ आप करेक्ट कर लेना, टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। एपेक्स जो होता है ना गाइस, ये नीचे वाला भाग होता है, और जो बेस होता है ना गाइस, ये बेस ऊपर वाला भाग होता है। फिर से मैं बता देता हूँ गाइस, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, आप लोग करेक्ट कर लेना। एपेक्स जो है हृदय का निचली भाग है और बेस हृदय का ऊपरी भाग है। गलती सबसे होती है, मुझसे भी हो सकती है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ भैया, हो जाती है गलतियाँ, आप लोग करेक्ट कर लेना। फिर मैंने आपको क्लियर करते हैं यहाँ पे। तो एपेक्स गाइस नीचे वाला भाग है और बेस ऊपर वाला भाग है। इससे आगे बढ़ता हूँ मैं। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हृदय की संरचना। अब देखो हृदय को हम 2 भागों में पढ़ेंगे। एक गाइस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे यानी कि बाहरी संरचना, एक इंटरनल स्ट्रक्चर जिसे आंतरिक संरचना कहते। देखो बाहर से ये वाली संरचना, जब उसको बीच में से इसे आप कट करोगे तब ऐसे, ये आंतरिक संरचना। तो हृदय को हम गाइस यहाँ से 2 भागों में पढ़ने वाले, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर। अब देखो गाइस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी कि बाहरी संरचना। हृदय का बाहरी भाग 3 प्रकार की परतों से मिलकर बनता है, ठीक है। पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ठीक है। 3 प्रकार की लेयर में आपको पढ़ाने वाला हूं। पेरिकार्डियम सबसे ऊपर वाली लेयर, मायोकार्डियम मिडिल यानी कि बीच वाली परत, एंडोकार्डियम, एंडो मतलब अंदर, जस्ट पूरे अंदर वाली जो लेयर है ना गाइस, इसको मैं एंडोकार्डियम कहूँगा। 3 लेयर होती, हृदय 3 परतों के द्वारा ढका रहता है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बताता हूँ मैं तीनों के बारे में। गाइस मैं डीप लेवल से हाई लेवल तक दोनों चीज़ें पढ़ाऊँगा, आपको पूरा क्लियर करूँगा। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम सबसे ऊपर,
मायोकार्डियम मिडिल लेयर बीच में, एंडोकार्डियम जो सबसे अंदर होगी। आगे बढ़ रहा हूँ मैं यहाँ से। सबसे पहले गाइस पेरिकार्डियम के बारे में पढ़ें। दिस इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट, इट हैज़ 2 पार्ट। यह हृदय की सबसे बाहरी परत होती है। इस परत के 2 भाग होते हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम, ये दोनों किसके भागे गाइस? पेरिकार्डियम। 1 मिनट आप डायग्राम देखो, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, बहुत इजी बताऊंगा। मैं बोल रहा हूँ कि बाहरी परत, जिसको मैं बोल रहा हूँ पेरिकार्डियम। कोई डाउट? पेरिकार्डियम हृदय की सबसे बाहरी परत होती है। अब ये जो बाहरी परत है ना भाई, ये बाहरी परत भी 2 परतों से मिलकर बनी है, जिसे मैंने फाइब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम बोला है। क्लियर हुआ? एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से रिपीट कर दूंगा मैं। देखो, पेरिकार्डियम मेरे हृदय की सबसे ऊपरी लेयर है। ये लेयर भी 2 भागों से मिलकर बनी है, फाइब्रस पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम। अब देखो ये फाइब्रस और सीरस पेरिकार्डियम क्या है गाइस? पहले पढ़ेंगे फाइब्रस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम, दिस लेयर मेड अप इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। बोलना है कि यह परत इलास्टिक संयोजी ऊतकों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और इट प्रोवाइड मोर स्ट्रेचिंग टू द हार्ट एंड प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन। यह हृदय को ज़्यादा खिंचाव प्रदान करती है एवं सुरक्षा देती है। फाइब्रस, देखो भैया सिंपल बात है, मैंने आपको बोला कि जो पेरिकार्डियम है ऊपरी लेयर है, फाइब्रस पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम, 2 भाग और होते हैं। फाइब्रस पेरिकार्डियम में बोला कि भैया इलास्टिक संयोजी ऊतकों से मिलकर बनी होती है। ये डायग्राम आप देख सकते हो, जो ऊपर वाली लेयर है इलास्टिक होते, खिंच जाती है। जब आपका हार्ट पंप दब दब लब ढब करता है, कभी पंप होता है, कभी स्ट्रेच होता है, तो खिंचता है, फिर वैसे ही हो जाता है। तो गाइज ये जो खिंचाव किसकी वजह से? इलास्टिक संयोजी ऊतक की वजह से। इट प्रोवाइड मोर स्ट्रेशन, ये बहुत ज़्यादा खिंचाव प्रदान करती है और सुरक्षा भी हमारे हृदय को देती है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो गाइज। ये जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है ना, ये कुछ नहीं है, ये बाहर वाली लेयर का ही भाग है, बाहर वाली लेयर का भाग है ये। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ रहा हूं। अब दूसरी बात, अभी फाइब्रस पेरिकार्डियम डिस्कस करिए, अब इसके फाइब्रस की सीरस पेरिकार्डियम। ये जो फाइब्रस और सीरस है ना गाइस, ये पेरिकार्डियम का ही भाग है। दिस लेयर इज मेड अप डबल लेयर ऑफ सीरस मेम्ब्रेन, ये डबल है गाइस, डबल लेयर ऑफ सीरस मेम्ब्रेन, सो इट इज कॉल्ड सीरस पेरिकार्डियम। यह परत 2 सीरस परतों से मिलकर बनती है, इसीलिए इसे सीरस पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं। ये देखो डायग्राम, सिंपली यहाँ पे मैंने बताया हुआ है गाइस आपको। 1 मिनट, मैं थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन ले लूँ, फिर आपको पढ़ा। मैंने यहाँ पे सिंपली आपको बोला है गाइस कि जो पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम में 2 लेयर है, फाइब्रस पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम। फाइब्रस इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू की है और सीरस पेरिकार्डियम 2 सीरस परतों से मिलकर बनी होती है, इसीलिए इसे सीरस पेरिकार्डियम कहते हैं। आउटर लेयर इज कॉल्ड पेराइटल पेरिकार्डियम एंड इनर लेयर इज कॉल्ड विसरल पेरिकार्डियम। मैंने बोला है ऊपरी वाली भाग को पेराइटल पेरिकार्डियम और अंदर वाली भाग को विसरल पेरिकार्डियम। डायग्राम देखो, ये रहा, ये बाहर वाली लेयर है, इसे पेराइटल पेरिकार्डियम बोला, अंदर वाली लेयर को विसरल। ये तीनों ही पेरिकार्डियम का भाग है गाइस। ये सारी चीज़ें मिल जाती है तभी आपका पेरिकार्डियम लेयर बनती है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो कि सीरस पेरिकार्डियम क्या होती है। ये जो आउटर लेयर होती है ना, ये पेराइटल पेरिकार्डियम और इनर लेयर विसरल पेरिकार्डियम से मिलकर बनी होती है। इसमें नेक्स्ट चीज देखो, बिटवीन दिस लेयर, जो ये लेयर है ना पेराइटल और विसरल, ये दोनों पेरिकार्डियम का भाग है, पर इन दोनों के बीच में एक खाली स्पेस जगह होती है जो कि सीरस फ्लूइड, यह नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होगा गाइस, सीरस फ्लूइड। नीचे वाली लाइन पढ़ो, इन दोनों परतों के बीच में खाली जगह पाई जाती है, यह जगह सीरस तरल भरा रहता है। डायग्राम बता देता हूँ मैं आपको, ये रहा।
ये जो विसरल पेरिकार्डियम, पेराइटल पेरिकार्डियम, इन दोनों के बीच में खाली जगह होती है। इन जगह के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है जिसे सीरस फ्लूइड के नाम से जानते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। क्लियर हुआ गाइस? अब देखो मायोकार्डियम क्या होता है। मायोकार्डियम मिडिल लेयर होती है, बीच वाली। अभी मैंने ऊपर वाली पेरिकार्डियम बताई, अब मिडिल लेयर के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज मिडिल लेयर ऑफ हार्ट विच कंपोज ऑफ कार्डियक मसल्स। सिंपल बात है, यह परत बीच में उपस्थित रहती है एवं यह कार्डियक पेशियों की बनी रहती है। सिंपल बात बताई गाइस, मैंने अभी आपको बोला था पेराइटल, ये जो पेरिकार्डियम बाहर की लेयर है, इसके बीच में मायोकार्डियम होती है, मिडिल लेयर होती है। यही मैंने बोला है कि यह परत बीच में उपस्थित रहती है एवं यह कार्डियक पेशियों, इसमें जो पेशियाँ होती है ना, पेशियाँ यानी कि मसल, वो कार्डियक मसल्स होती है। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि हृदय हमारा कार्डियक मसल से मिलकर बनता है। और ये मसल्स पता है कैसी होती है? ये मसल्स ऐसी होती है जो कभी थकती नहीं है। आपका हृदय पूरे जीवन भर पंप करता है पर कभी थकता है नहीं थकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कार्डियक मसल्स होती है। और कार्डियक मसल इनवॉलेंटरी मसल्स है, जो कि अनैच्छिक पेशियाँ है, हमारे हिसाब से मूव नहीं करती है। नेक्स्ट लाइन देखो, कार्डियक मसल्स आर इनवॉलेंटरी मसल्स एंड स्ट्राइटेड नेचर। ये इंपॉर्टेंट, कार्डियक पेशियाँ इनवॉलेंटरी होती है और यह खिंचावदार प्रकृति की होती है। मैंने डायग्राम बताया, ये वाली जो मोटी सी सबसे मोटी लेयर है ना, ये जो खिंचावदार होती है, स्ट्राइटेड होती है, तभी तो आपका हार्ट पंप करता है तो पूरी सिकुड़ जाती है, फिर खिंच जाती है, फिर सिकुड़ जाती है, फिर खिंच जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें कौन सी पेशियाँ पाई जाती है? इसमें इनवॉलेंटरी कार्डियक मसल्स होती है। इनवॉलेंटरी का मतलब होता है अनैच्छिक पेशियाँ, ऐसी पेशियाँ जो कि मेरे हिसाब से गति ना करें, अपने हिसाब से मूव करें, उसे अनैच्छिक पेशियाँ इनवॉलेंटरी मसल्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट चीज देखो, दिस लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ऑफ हार्ट। यह परत हृदय के संकुचन एवं शीतलन में मदद करती है। अब मेरा जो गाइस हार्ट है ना, पंप करेगा, सिकुड़ेगा, फिर मतलब संकुचन और शीतलन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो करेगा। ये किसकी वजह से कर पाता है? इस लेयर की वजह से, क्योंकि यहाँ पे ऐसे नोड एवी नोड के मैसेज आते हैं, ये सिकुड़ जाती है फिर बड़ी हो जाती है, सिकुड़ जाती है फिर बड़ी हो जाती है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ये गाइस शो करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ गाइस, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर हो गाइस? मायोकार्डियम आपको, आप देखो मायोकार्डियम फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार में। दिस इज मिडिल लेयर, या बीच वाली परत होती है, कार्डियक पेशियों की बनी होती है। ये कार्डियक पेशियां इनवॉलेंटरी होती है, अनैच्छिक पेशियां होती है, और ये खिंचावदार यानी कि स्ट्राइटेड होती है, जिसको खींच सके। और नेक्स्ट लास्ट वाली लाइन, ये रिस्पॉन्सिबल, ये जिम्मेदार होती है हृदय के संकुचन और शीतलन के लिए। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा, इसी की वजह से करेगा। नेक्स्ट पेज पे बढ़ता हूं मैं। एंडोकार्डियम यानी कि सबसे अंदर वाली परत, ये जो डायग्राम में दिख रही है, ये सबसे आंतरिक परत है। दिस इज इनर मोस्ट लेयर, कौन सी? एंडोकार्डियम, सबसे अंदर वाली लेयर है ऑफ हार्ट विच मेड अप स्क्योमस एपिथेलियम टिश्यू। यदि आपने ऊ तक पढ़े होंगे, टिश्यू पढ़े होंगे, मेरी वीडियो में जाके देखो, वहाँ पे डली पूरी एनाट फिजियो के एक एक टॉपिक डले हुए, आप जाके एक बार मेरे चैनल को देखो। यह हृदय की सबसे अंदर वाली परत होती है। यह स्क्योमस एपिथेलियल ऊतक से मिलकर बनी होती है। स्क्योमस एपिथेलियम टिश्यू देखो गाइज, आपने देखे होंगे टाइल्स जैसा स्ट्रक्चर होता है, फ्लैट होता है, आपने पहले पढ़ा है, मेरी वीडियो जाके देख लो टिश्यू में। नेक्स्ट पॉइंट, this layer is smooth due to this reason reduce friction during the contraction and relaxation। हिंदी में समझो, यह परत बहुत ही नाजुक होती है, इसी वजह से जब हृदय शीतलन संकुचन करता है तब यह घर्षण कम कर देती है। अब देखो मेरा हार्ट कंटिन्यूसली गाइस पंप करेगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा,
लबधब 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 करेगा तो उसके अंदर गाइस क्या होगा, घर्षण होगा। घर्षण सब जानते हैं, घिसाव। यदि हम किसी चीज़ को घिसते, हाथों को ज़मीन पे कंटिन्यू घिसोगे तो चमड़ी छिल जाएगी। इसी टाइप से गाइस अंदर भी इसके घर्षण फ्रैक्शन होगा, तो उस फ्रैक्शन को कम कर देती है कौन, ये वाली मसल्स। क्या बोलते हैं, एंडोकार्डियम। स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है, सबसे आंतरिक परत होती है। इसका मुख्य कार्य होता है कि हृदय में जो घर्षण उत्पन्न हो रहा है उसको खत्म करे। क्लियर है गाइस? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी, फिर आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है गाइस, ये समझ में आया आपको कि एंडोकार्डियम स्क्यूमस एपिथेलियल ऊतक की बनी होती है और ये नाजुक होती है, घर्षण को कम करती है। नेक्स्ट, अब देखो गाइस, तीनों लेयर मैंने आपको पढ़ा दी। अब देखो इंटरनल स्ट्रक्चर, अभी तक हमने क्या पढ़ा, हृदय की बाह्य संरचना। अब हम लोग पढ़ने वाले आंतरिक संरचना, अंदर क्या होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर हार्ड मेड अप मेनी पार्ट, बोलना है हृदय का अंदर की संरचना कई प्रकार की संरचना पाई जाती है। जैसे कि कौन कौन सी संरचना, हार्ट में चेम्बर्स होते हैं और हार्ट में वेल होते हैं जो कि कपाट जिसे बोलते हैं, ये दिख रहे होंगे आपको। और सेप्टम होता है, वेन आर्टरी होती है, ऐसे नोड होता है, एवी नोड होता है, साइनो आरिकुलर नोड और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ये चारों पांचों चीज़ें आपके हृदय में एक एक करके, पहले हृदय के चैम्बर बताऊंगा, फिर हृदय के कपाट यानी कि वेल के बारे में बताऊंगा, हार्ट के सेप्टम बताऊंगा। पहले सेप्टम बताऊंगा फिर ये डिस्कस करेंगे। वेन आर्टरी, ऐसे नोड, एवी नोड, सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। देख लो गाइस, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, एट्रियम है, वेंट्रिकुलर नोड है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी है, आयोटा है। इन सारी चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ जाता हूँ। क्लियर हुआ गाइस? अब देखो कार्डियक सेप्टम, सबसे पहले हम लोग सेप्टम के बारे में पढ़ेंगे। अब सेप्टम क्या होता है गाइस, सेप्टम समझो। कार्डियक सेप्टम यानी कि कार्डियक हृदय के जो सेप्टम को हम कार्डियक सेप्टम भी कहते हैं। कार्डियक सेप्टम इज अ मस्कुलर लेयर विच इज सेपरेटेड अ हार्ट इनटू टू पार्ट। ठीक है, कार्डियक सेप्टम पेशियों की बनी परत होती है। यह हृदय को दो भागों में विभाजित रखती है। आप डायग्राम पहले देख लो एक बार जल्दी से। सेप्टम यानी कि दरवाजे, ये रहा सेप्टम। यहाँ से आपका राइट वाला हाथ अलग है, लेफ्ट वाला हाथ अलग है। इन दोनों कक्षों को बीच में से एक दीवार ने बांटा हुआ, इस दीवार को मैंने सेप्टम नाम दिया। दो कमरे हैं, इन दोनों कमरे के बीच में एक हॉल है बड़ा सा। इस बड़े से हॉल में मैंने दीवार खड़ी कर दी, इस दीवार को मैंने नाम दिया सेप्टम। ये रही सेप्टम और ये है राइट, ये सीधे हाथ वाला कमरा, ये उल्टे हाथ वाला कमरा। सिंपल भाषा में इसको मैंने बता दिया। तो गाइस, कार्डियक सेप्टम पेशियों की बनी परत होती है, यह हृदय के दो भागों में विभाजित कर देती है। नेक्स्ट चीज, टाइप ऑफ सेप्टम। सेप्टम के प्रकार, कितने प्रकार के सेप्टम होते हैं। इंटरनल एट्रियम कार्डियम सेप्टम, इंटर एट्रियम कार्डियम सेप्टम। देखो इंटर एट्रियम कार्डियक सेप्टम क्या होता है गाइस, ये समझो। और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, देखो हमने जो ये कक्ष है इनको नीले और अलिंद कहा है हिंदी में, और इंग्लिश में आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स का है। तो जो इंटर एट्रियम कार्डियक सेप्टम होता है और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, ये अलग अलग विभाजित रखता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। गाइज, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कार्डियक सेप्टम कितने प्रकार के होते हैं। कार्डियक सेप्टम गाइज दो प्रकार के होते हैं, इंटर एट्रियम कार्डियक सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इन दोनों के बारे में समझ लेना आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब डिस्कस करते गाइज चेम्बर्स ऑफ हार्ट, हृदय के कक्षों के बारे में। हृदय चार कक्षों में विभाजित है। कौन कौन सा है भैया। एट्रियम यानी कि जिसे हिंदी में अलिंद कहेंगे, दो होते हैं, राइट वाला और लेफ्ट वाला। डायग्राम देखो, ये रहा, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम। कितने होते हैं, दो होते हैं, हृदय के ऊपरी वाले भाग में होते हैं। इसके बाद होते हैं गाइस वेंट्रिकल्स, जिन्हें निलय कहते हैं, दो होते हैं, राइट और लेफ्ट। नीचे जो डायग्राम में आपको दिख रहा है, ऊपर एट्रियम होते हैं,
नीचे वाले कक्षों को वेंट्रिकल्स कहा जाता है। ऊपर वाले 2 कक्षों को एट्रियम, नीचे वाले 2 कक्षों को वेंट्रिकल्स। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, इंपॉर्टेंट है। चारों कक्षों के नाम एट्रियम और वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। आई होप के गाइस स्क्रीनशॉट आप लोगों ने लिया होगा। आगे बढ़ रहा हूं मैं। सबसे पहले हम लोग गाइस एट्रियम के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट एट्रियम, सीधे हाथ वाला, क्या होता है? दिस पार्ट रिसीव deoxygenated blood from superior vena cava and inferior vena cava। दाया अलिंद अशुद्ध रक्त को सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से लेता है। पहला लाइन बोला मैंने, इसका मतलब समझो। ये रहा आपका राइट एट्रियम। ऊपर वाली जो वेन दिख रही है गाइज, ये रही सुपीरियर वीना कावा। ये क्या है? शिराए है, वेन है, क्योंकि नीली है इसलिए वेन बोला लिया। ये रही आपकी इंफीरियर वेना कावा। इसमें से ब्लड यहाँ इधर को कहाँ पे खुली है? राइट एट्रियम में। ये भी कहाँ खुली? राइट एट्रियम में। तो ये जो इंफीरियर वेना कावा है, ये शरीर के नीचे वाले भागों से रक्त को इसमें लेकर आएगी राइट एट्रियम में, और सुपीरियर वेना कावा हृदय के ऊपरी भागों से, ऊपरी अंगों से हृदय को लेकर, ब्लड को लेकर राइट एट्रियम के हृदय में आएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट राइट एट्रियम के बारे में। ठीक है गाइस, तो मैंने क्या बोला कि राइट एट्रियम में ब्लड आया कहाँ से? सुपीरियर वेना कावा से और इंफीरियर वेना कावा से। नेक्स्ट देखो, राइट वेंट्रिकल, दाया नीले जिसे हिंदी में बोलेंगे। ये डायग्राम देखो, ये एट्रियम था, ये वेंट्रिकल से नीचे वाला, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। दिस इज लोअर पार्ट ऑफ हार्ट विच इज लोकेटेड बिलो द राइट एट्रियम। बोलना है कि यह हृदय के नीचे वाले भाग होता है एवं यहाँ दाया अलिंद के ठीक नीचे स्थित रहता है। सिंपल बात है गाइस कि ये आपका राइट एट्रियम में, ये वेंट्रिकल है, तो एट्रियम के ठीक नीचे की तरफ स्थित रहता है राइट वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल की लोकेशन क्या हुई कि राइट वेंट्रिकल राइट एट्रियम के जस्ट नीचे बिलो स्थित होता है गाइस। ठीक है, यह हृदय का नीचे वाला भाग होता है एवं यहाँ दाया अलिंद के ठीक नीचे, यानी कि राइट एट्रियम के ठीक नीचे स्थित होता है। नेक्स्ट लाइन देखो, राइट वेंट्रिकल कनेक्ट विथ राइट एट्रियम बाय ट्राइकस्पिड वेल्व। ये ट्राइकस्पिड वेल्व क्या होता है गाइस? दाया नीले दाया अलिंद के ट्राइकस्पिड वेल्व के द्वारा जुड़ा रहता है। यानी कि ये बोलना है कि ये जो अलिंद है, ये नीले यानी कि एट्रियम वेंट्रिकल, ये दोनों आपस में संबंध करते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। किसके? ये रहा ट्राइकस्पिड वेल्व। इसका नाम सिंपल है कि इन दोनों के बीच में एक दरवाज़ा पाया जाता है। इस दरवाजे को नाम दिया गया है ट्राइकस्पिड वेल्व। ठीक है, ये एक दरवाज़ा है सिंपली। It carry deoxygenated blood from right atrium and sent to the lungs pulmonary artery by pulmonary artery। यह अशुद्ध रक्त को दाया अलिंद से लेता है और उसको पल्मोनरी धमनी के द्वारा फेफड़ों तक भेज देता है। थ्योरेटिकल चीज़ें गाइज, जल्दी से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने बोला है, सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बोली कि भैया सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा से अशुद्ध रक्त राइट वाले भाग में आया, इससे फिर ट्राइकस्पिड वेल्व के द्वारा ये जब दरवाजे खुले तो यहाँ आ गया। यहाँ से ये जो पल्मोनरी वेन आर्टरी चालू होती है, ठीक है, पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी आर्टरी, ये सीधे हाथ वाले फेफड़ों में लेके जाएगी रक्त को, ये उल्टे हाथ वाले फेफड़ों में। तो गाइस यहाँ पे एक पॉइंट समझना है कि जो पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी धमनी होती है, शरीर की एकमात्र ऐसी धमनी है जो कि अशुद्ध रक्त को इकट्ठा रखती है। क्लियर हुआ है पॉइंट? जबकि धमनियाँ शुद्ध रक्त ले जाती है, पर शरीर में केवल एक ही ऐसी धमनी है जो अशुद्ध रक्त को ले जाती है, उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी धमनी। ये अशुद्ध रक्त को रक्त तक, ब्लड तक लेके जाएगी, हार्ट तक। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।
गाइज स्क्रीनशॉट ले लो। आपको यार बहुत लोग बोलते हैं यार सर हमें नोट्स नहीं मिलते, ये नहीं मिलते। भैया स्क्रीनशॉट ले तो रहे हो, इसको लिख लो ना भैया, हाथ पैर चलाओ, पेन कॉपी भी चलाया करो थोड़े, तभी आप लोग सीखोगे। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक चीज़ें आपके माइंड में फिक्स नहीं होगी, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। इसलिए लिखना चालू कर दो, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट लाइफ में हो तो स्टूडेंट्स को पेन कॉपी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसका रीज़न ही यही है कि आप लोग पेन कॉपियाँ यूज़ करोगे तो आपको माइंड में चीज़ें ज़्यादा फिक्स होगी। क्लियर है? आया समझ में? राइट वेंट्रिकल क्या होता है? राइट, फिर से रिपीट कर देता हूँ, राइट वेंट्रिकल ठीक एट्रियम के नीचे होता है। ये इससे कनेक्टेड रहता है ट्राइकस्पिड वेल्व के द्वारा, इसमें रक्त आएगा और पल्मोनरी धमनी के द्वारा फेफड़ों में चला जाएगा। फेफड़ों में ब्लड गया, अब वहाँ से आगे की बात मैं आपको बताऊँगा। अब आते हैं हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकल में, इधर वाले भाग में क्या होता है, जिसे बाया अलिंद कहते हैं। इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन। बोलना है यह शुद्ध रक्त को, प्योर ब्लड को, प्योर ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होगा इस, ठीक है। पल्मोनरी वीन ये थी धमनी, अब आई पल्मोनरी वीन के द्वारा अंदर लेता, ये रही वेन, दिख रही है, ये वेन है पल्मोनरी, ये लिखा भी है गाइस, पढ़ो। पल्मोनरी वेन से, ये फेफड़ों से पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम तक आती है। अब गाइस ये पल्मोनरी वेन शुद्ध रक्त को कैसे ला रही है? क्योंकि आपने पढ़ा है कि शिराएं हमेशा अशुद्ध रक्त रखती है, परंतु शरीर में एकमात्र ऐसी वेन है, शिरा है, जो कि शुद्ध रक्त लाती है, और धमनी अशुद्ध रक्त, जबकि धमनियाँ शुद्ध रक्त लाती है पर ये अशुद्ध, यानी कि अशुद्ध पल्मोनरी आर्टरी, और ये पल्मोनरी वीन होती है शुद्ध ब्लड को लेकर, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हृदय तक लाती है फेफड़ों से। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत सारी कंपटीशन एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट बढ़ता हूँ गाइस में, पल्मोनरी वेन वन ऑफ द वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यह शरीर की एकमात्र ऐसी वेन होती है जो कि शुद्ध रक्त को लेकर लेती है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से आप लोग, लेफ्ट वेंट्रिकल का, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखो गाइस, लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बाया नीले। अब एट्रियम की बात करी, अभी वेंट्रिकल्स की। अभी मैंने क्या बोला, लेफ्ट वेंट्रिकल एट्रियम है, यहाँ पे एट्रियम है गाइस, ये वेंट्रिकल नहीं है, ठीक है, ये लेफ्ट एट्रियम है। अभी वेंट्रिकल की बात करते हैं, नीचे वाला वेंट्रिकल होता है, ऊपर वाला एट्रियम होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल बाया नीले क्या होता है, इट लोकेटेड बिलो द लेफ्ट एट्रियम, एट्रियम के ठीक नीचे होता है, एंड इट कनेक्टेड विथ लेफ्ट एट्रियम बाय बाइकस्पिड वेल्व। बोलना है यहाँ बाया अलिंद के ठीक नीचे स्थित होता है, एवं यहाँ बाया अलिंद से बाइकस्पिड वेल के द्वारा जुड़ा रहता। अब देखो, ये रहा आपका लेफ्ट एट्रियम, एट्रियम वेंट्रिकल से काय के द्वारा जुड़ा है, बाइकस्पिड वेल्व, यानी कि दरवाजे हैं, इनका बाइकस्पिड नाम दिया है मैंने। नेक्स्ट चीज, it receive oxygenated blood from the atrium and sent to all body part by aorta artery। यह बाया अलिंद से शुद्ध रक्त को लेकर अयोटा धमनी के द्वारा शरीर के समस्त भागों तक भेज देता है। ये रहा आपका एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में, फिर यहाँ से ये रही बड़ी सी अयोटा, ये अयोटा के द्वारा शरीर के सारे भागों में ब्लड को भेज दिया जाता है।